बिना मेहंदी बिना केमिकल अपने सफेद बालों को करें जड़ से काला। अगर आप भी हैं अपने सफेद बालों से परेशान तो आज की रेमेडी आपने एक सेकंड के लिए स्किप नहीं करनी। लौंग और आम की बेकार गुठली से करें अपने सफेद बालों को जड़ से काला। सिर्फ 2 मिनट में हो जाएंगे आपके सफेद बाल जड़ से काले। क्या ऐसा सीक्रेट है? इस सीक्रेट को जानने के लिए आपने वीडियो के लास्ट तक बंदे रहना है। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन फौरन से आपको मिल जाए। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राबिल आजम। वेलकम करती हूँ आप सबका राबिल सीक्रेट में। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। वीडियो के लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जाया करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आम की गुठली को बेकार समझकर हरगिज नहीं फेंकें। इस गर्मियों के सीजन में मैं आपको डिफरेंट रेमेडीज देने वाली हूँ। आम की गुठली के अंदर जो बीज होता है इसमें ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो बस आप लोगों ने वीडियो का एक एक पार्ट बहुत गौर से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और साथ ही हम लौंग का भी इस्तेमाल करेंगे। लौंग भी बहुत ज़्यादा हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो आम की एक गुठली लेनी है और इसके अंदर का बीज निकालना है। किसी भी आप भारी चीज़ की मदद से इसको तोड़ सकते हैं, आसानी से ये टूट जाती है। मेरे हाथों से निकल निकल के जा रही थी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान करिएगा। एक आम की गुठली पतली वाली होती है, एक मोटी वाली होती है। मेरे पास दोनों ही मौजूद थी, मैंने दोनों को ही निकाल लिया। आम की गुठली के अंदर जो बीज होता है इसके ऊपर भी कुछ पर्दे लगे हुए होते हैं लाइट ब्राउन कलर के। आपने इनको निकाल देना है और इन बीज को एक साइड पर करते जाना है। आम की गुठली का बीज डिफरेंट मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, तो इसलिए आप लोग जब तक प्रॉपर रिसर्च नहीं कर लें कोई इस तरीके का कमेंट नहीं कीजिएगा। और रेमेडी को होम रेमेडीज पे वही आया करें जिनमें सब्र होता है, तहम्मुल से, कंसिस्टेंसी से। अगर आप इन रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो वॉच किया करें, यूज़ किया करें, अपनी फैमिली को शेयर किया करें। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, बाल अच्छे रहेंगे। और अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मेरे बच्चों के बाल, मतलब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चे अभी टीन एज में हैं, उनके बाल तो वाइट नहीं हुए ना, मैं उनके भी बालों पे ये अप्लाई करती हूँ डिफरेंट रेमेडीज़। तो आम की सारी गुठलियों के अंदर जो बीज होता है मैंने इनको निकाल लिया है। किसी भी ब्लेंडर मशीन में भी पीस सकते हैं। इस टाइम ये हल्की सी गीली है, आप इनको ड्राई करके धूप में फ़ौरन से ये सूख जाएंगी। धूप की बजाय अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर ड्राई करेंगे तो और भी अच्छी बात है, इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ कायम रहेंगी। तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही ड्राई किया, पहले पीस लिया फिर ड्राई कर लिया। ड्राई करके देख सकते हैं कि बिल्कुल सख्त सा पाउडर बन गया है, एक सफ़ूफ बन गया है। 15 से 20 मैंने क्लॉव्स ली हैं। क्लॉव्स में ऐसी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकती हैं। आपके बालों में मेलानिन की जो कमी हो जाती है उसको ये पूरा करेगा और भी आपके बालों की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको भी दूर करेगा। स्कैल्प में डैंड्रफ का हो जाना, बालों का रूखा हो जाना, बेजान, उन सब चीज़ों के लिए ये आज की रेमेडी बहुत अच्छी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कलौंजी भी ऐड की है, आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा स्किप हो गया था मुझसे वीडियो, उस पॉइंट पर मुझे नहीं पता था, शूट नहीं हो रहा था। तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। स्किप भी कर सकते हैं लेकिन लौंग तो आपने मस्ट ऐड करनी है ना, इसके बिना रेमेडी आप नहीं बनाइएगा। तो अच्छे से आप इसे ड्राई रोस्ट करें, जितना हो सके आप इसे स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट किया करें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मकसद सिर्फ जलाना है चीज़ों को, ऐसा नहीं है, मकसद जलाना नहीं है। इनको ड्राई रोस्ट करके चारकोल पाउडर की सूरत में ये आ जाता है, एक्टिव चारकोल पाउडर बन जाता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपके बालों को इंस्टेंट ब्लैक कलर देगा फ़ौरन से। अगर आपको कहीं भी इमरजेंसी जाना है बस लगाएं और बिना धोए आप फ़ौरन से कहीं पे भी जा सकते हैं। ना धोने की झंझट, ना सुखाने की टेंशन, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अच्छे से जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरह, फिर आपने इसका फ़ाइन बारीक पाउडर बनाना है। जितना बारीक आप इसका पाउडर बनाएंगी उतनी अच्छी, उतनी मज़ेदार आपकी रेमेडी बनकर तैयार होगी और आपके बालों में इरिटेशन नहीं होगी। जब आप इसे लगाएंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है। ड्राई पाउडर को आप अपने सफ़ेद बालों पे एज अ कॉम्पैक्ट भी लगा सकते हैं। ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वैसलीन ऐड की है, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल से क्या होता है कि ये आपके कहीं भी कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा और आराम से आपके बालों के ऊपर स्टे करेगा।
और ये एक हेयर मास्क की तरह बन गया है, इंस्टेंट ब्लैक डाई भी बन चुका है। दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत डार्क ब्लैक कलर आएगा, आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और जिन लोगों में जल्दबाजी है, वो सोच रहे हैं कि फ़ौरन से बाल हमारे काले हो जाएं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर आप इसमें मेहंदी ऐड कर दें, मेहंदी ऐड करें, 4 से 5 महीना आपके अच्छे निकल जाएंगे। वो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से रेमेडी दूंगी। शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने मेहंदी ऐड की थी, वो आपके बालों को फ़ौरन से कलर दे देगी। लेकिन ये इंस्टेंट ब्लैक हेयर डाई है, धोने की ज़रूरत नहीं है। अपने सफ़ेद बालों को टचअप करें, टचअप करके फ़ौरन से आप कहीं भी जा सकते हैं। मर्द हजरात अपनी दाढ़ी पे लगा सकते हैं। मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा, इसकी पिगमेंट कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसका टिंट कितना स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत निकल कर आया है। और ये बहुत ही प्यारा ब्लैक हेयर डाई बना है। तो आप इसे अगर अपने बालों पे लगाएंगे तो बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपके सफ़ेद बाल भी जड़ से काले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल चल रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और मेरे चैनल का प्लीज़ विज़िट कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। क्लोव और लहसुन के छिलकों के साथ बने हुए ब्लैक हेयर डाई की रेमेडी अगर आपने नहीं वॉच की तो ज़रूर देखें। देखिए, पानी से भी ये नहीं उतर रहा, साबुन से भी नहीं उतरेगा, बहुत मुश्किल से उतरता है। इतना स्ट्रांगली ये आपके बालों पे स्टे कर जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडी अच्छी लगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का मस्ट विजिट करें, फॉलो करें। और डीएम में अगर आप किसी किस्म की आपके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रही हो, कोई मशवरा लेना चाहें, बात करना चाहें, तो ज़रूर आप कर सकती हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मैं ज़रूर आपके हर एक कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ और देती भी हूँ कि मैं आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, प्यारा से कमेंट करके जाया करें, लाइक आपने करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।